ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। पधारें। धन्य भाग्य जो आपने दर्शन दिए। मैं ऋषि और आपको दर्शन देने नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ राजन। आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं ऋषिवर? नहीं राजन, हम सत्य कह रहे हैं। शिव आराधना और भक्ति द्वारा जिस पुण्य की प्राप्ति तुमने की है वो अद्भुत है, और ऐसे शिव भक्त के दर्शन करके जीवन में लाभ ही होता है। ये शिव भक्ति भगवान शिव की कृपा का परिणाम है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। किंतु महारानी केतुमती, प्रणाम प्रसन्नचित होकर निवेदन किया जाए तो भला लगता है। ये रोते सिसकते हुए प्रणाम करने की प्रथा तो कहीं भी नहीं है। मेरा मन अत्यंत पीड़ित है ऋषिवर। वो तो आपकी मुद्रा से ही प्रकट है, किंतु इस कष्ट का कारण आप स्वयं जानते हैं ऋषिवर कि भगवान शिव की असीम कृपा और आपके शुभ आशीर्वाद के फलस्वरूप ही पुत्र वृषध्वज की प्राप्ति हुई है। तो आज अपने ही हट के कारण वो एक संकट से घिर गया है। उसके प्राणों पर संकट आ पड़ा है ऋषिवर। कृपा करके उसके जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय कीजिए। आप कुछ कहते क्यों नहीं ऋषिवर? भगवान शिव की लीलाएं अत्यंत विचित्र और अद्भुत होती हैं महारानी। वृषध्वज के जन्म के समय ही इस सत्य का आभास हो गया था मुझे कि जिस पुत्र को शिव आराधना से प्राप्त किया गया है वो पूर्ण आयु नहीं जी पाएगा। ऐसा न कहिए ऋषिवर, ऐसा न कहिए। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसमें मेरी इच्छा अथवा विचार तनिक भी नहीं है महारानी। इस विश्वव्यापी सत्य को स्वीकार कर ले। विधि का विधान ही शिवलीला का दूसरा रूप होता है। मैंने आपको पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता से वंचित करना नहीं चाहा था, इसीलिए वृषध्वज के जन्म के समय उसके असमय मरण के योग की बात मैंने प्रकट नहीं की थी। राजकुमार का पद्मजा से मिलने का हट तथा मिलना उसी सत्य का संकेत है। अर्थात मैं अपने पुत्र को असमय ही खो दूंगी। फिर शिव कृपा का अर्थ क्या है? कहाँ हुई हम पर शिव कृपा? यदि भगवान शिव की यही लीला है और उन्हें हमें पुत्र वियोग के शोक में डुबोना ही था, तो हमें पुत्र दिया ही क्यों? भगवान शिव के विषय में ऐसा सोचना और ऐसा कहना उचित नहीं है महाराज। उनकी हर इच्छा को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना हर शिव भक्त का कर्तव्य है। महाराज शिवभूति, आपकी बात से निष्ठावान शिव भक्त होने का परिचय मिलता है। स्थिति गंभीर व पीड़ाकारक होने पर भी मैं इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि आपका पुत्र इस शरीर को त्याग कर शिव की परम कृपा प्राप्त कर उत्तम गति को भोगेगा। आपको शोक ना करके इस अप्रिय सत्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नटखट कहेंगी। आओ आओ ना। आओ।
ठहरो। मेरी सखी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, सैनिकों, जाओ अति शीघ्र राजकुमारी पद्मजा को ढूंढ कर लाओ। जाओ। राजकुमार, चलो चलिए, शीघ्र निकल चलते हैं। हाँ चलो। राजकुमारी पद्मजा महल में नहीं है, चलो खोजें। चलो। हे भगवान भोलेनाथ, हम सब की मनोकामना पूर्ण करें। हम पर कृपा करो भगवान, कि हमारे जन्म जन्म का साथ बना रहे। पूर्व जन्मों में हम साथ रहे हैं, इस जन्म में भी साथ हैं, भविष्य में भी हमें साथ ही रखना भगवान, साथ ही रखना। हमारी विनती सुनो भगवान, हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करो। हे भोलेनाथ, हम आपके सम्मुख एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधकर सभी संकट व अवरोधों को समाप्त कर देने के इच्छुक हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम मित्र, शिवाय। ये देखो, कनेरी वन फूलों की 4 मालाएं लेकर आ गई है। अब हम चारों अपने अपने प्रिय के गले में ये माला डालकर विवाह के पवित्र संबंध से बंध जाते हैं। इस पवित्र और अटूट बंधन में बंध जाने के पश्चात जगत की कोई भी शक्ति हमें विलग नहीं कर पाएगी। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी पद्मजा, मैं भगवान शिव की कृपा मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। राजकुमार वृषध्वज, आज से मैं भगवान शिव का आदेश समझकर तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मैं भी तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ।
ऐसा लगता है कि भगवान शिव हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भोलेश्वर की ये प्रसन्न मुद्रा कितनी मन भावन है। मैं भोलेश्वर की इस प्रसन्न मुद्रा को शिवलिंग पर अंकित कर देता हूँ। हाँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। हे शिव शंकर, हमारे विवाह के केवल आप ही साक्षी हैं और ये माला हम इसे आपके चरणों में अर्पित करते हैं। यदि हम जीवित रहें तो पुनः इसे अपने हृदय से लगा लेंगे। तुम लोग शीघ्र ही छुप जाओ। जाओ। सेनापति जी, राजकुमारी मिल गई है। पकड़ लो इन लोगों को। चलो। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, चलिए। नहीं चलूंगी मैं। चलो, चलो मेरे साथ। चलो मित्र, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो। अब हमें शीघ्र यहाँ से चले जाना होगा। हाँ, अब हमारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं रहा। हाँ, मैं परवजा को लेकर सर्वप्रथम अपनी माँ के पास जाऊंगा। चलो। 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 माँ। पुत्र वृषध्वज, माँ के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। तो ये राजकुमारी पद्मजा हैं? हाँ माँ, तुम्हारी पुत्र वधू। नहीं, न ये तेरी वधू हो सकती है और ना ही मेरी पुत्र वधू। ये जानते हुए भी कि इससे विवाह करने वाला काल का ग्रास होगा, तू इसे विवाह करके यहाँ ले आया है। तूने अपनी माता पिता की चिंता न करके स्वयं मृत्यु का वरण किया है वृषध्वज, मृत्यु का वरण। माँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, शिव आराधना से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। कह तो मैं भी चुकी हूँ कि यदि शिव जी की कृपा होती तो ये बाधा आती ही क्यों? नहीं, नहीं पुत्र, तूने अपनी माँ का हृदय पीड़ित किया है। ये उचित नहीं किया पुत्र, ये तूने उचित नहीं किया।
और तू मेरी पुत्र वधू बनने की इच्छा से तूने मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तू मेरे पुत्र का बलिदान लेना चाहती है, पर कब तक? यदि मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो तू भी सधवा नहीं रहेगी। क्या प्राप्त हुआ तुझे और क्या प्राप्त होगा? क्या सुख मिलेगा तुझे माँ और पुत्र की बलि लेकर? माँ, मुझ पर मिथ्या आरोप ना लगाए माँ। जो आप कह रही हैं वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है अर्थात मैं असत्य कह रही हूँ। क्या ये सत्य नहीं है कि जो पुरुष तुझे देखेगा वो 1 वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा? क्या ये अप्रिय सत्य तेरे सिर पर नहीं बैठा है? क्या तू अभिशापित नहीं है? बोल। तो इसमें मेरा क्या दोष है माँ? किंतु स्वार्थवश मैंने आपके पुत्र से विवाह किया है। ये सत्य नहीं है माँ, ये सत्य नहीं है। पर तूने इससे विवाह क्यों किया? क्या इसके अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं था तेरे भाग्य में? एक यही शेष रह गया था तुझसे विवाह करने के लिए? शांत हो जाओ माँ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, पर तू मौन हो जा, बोल मत। माँ, तुम विवाह का सारा दोष पद्मजा पर क्यों डाल रही हो? जो कुछ भी हुआ मेरी इच्छा से ही हुआ। ये निर्दोष है। तुम दोनों ही निर्दोष हो। दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने ही बालपन से तेरे सब हठ पूरे किए और तू हठ धर्मी हो गया। मेरी ममता और मोह का तूने अनुचित लाभ उठाया है वृषध्वज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा अपना ही पुत्र मेरी ही इच्छा के विरुद्ध विवाह करके अपने ही प्राणों का शत्रु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब माँ को बहलाने और भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध हट करके विवाह किया। इसकी पीड़ा तो मैं सह रही हूँ और सहती ही रहूंगी, किंतु मेरे सम्मुख तेरे प्राणों पर संकट आए, ये मैं कभी सह नहीं सकूंगी। जगत की कोई माँ नहीं सह सकती। इसलिए अब तुम दोनों मुझ पर दया करो और ये स्थान, ये महल, ये राज्य त्याग कर कहीं और चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ? कहीं भी चले जाओ, पर यहाँ से मेरी दृष्टि से, मेरी माया ममता से दूर चले जाओ। तुम्हारा जो भी परिणाम हो वो मेरे सामने नहीं, उससे दूर ही हो तो अच्छा है। तुम हमारा बहिष्कार कर रही हो माँ। बहिष्कार समझो अथवा निष्कासन, पर यहाँ से दूर चले जाओ। माँ, अभिशापित मैं हूँ। मेरे दोष का दंड आपके पुत्र क्यों पाए? मैं अकेली ही यहाँ से चली जाती हूँ। अपने पुत्र को आप यहीं रहने दें। नहीं पद्मजा, नहीं। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कैसा अभिशाप और कैसा दंड! दोष न तुम्हारा है और न मेरा। ये सब तो पूर्व जन्म का ही फल है। यदि हम पूर्व जन्म में साथ रहें तो उसका फल भोगने के लिए इस जन्म में भी हम साथ ही रहेंगे। नहीं राजकुमार, नहीं। अपनी माँ का हृदय दुखी ना करो। और मेरे मन के दुख को न तुम मिटा सकती हो और ना ही विधाता।
जिस प्रकार से तुम दोनों ने विवाह करके जन्म जन्मांतर तक साथ रहने का निश्चय किया है, उसी प्रकार से दुख से मेरा विवाह हो गया है। अब वो मृत्यु पर्यंत मेरे साथ रहेगा। जाओ तुम दोनों, चले जाओ। किंतु माँ, मैंने कहा ना, मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकती। चले जाओ, दोनों चले जाओ यहां से। हमने सेनापति प्रसन्नजीत को राजकुमारी पद्मजा को खोजने के लिए भेजा था, किंतु अब हमें दोनों को ही खोजना पड़ रहा है। आओ। अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे? भगवान भोलेनाथ ही जाने अब क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे। पद्मजा, 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 पद्मजा! पिताजी क्रोध में है, शीघ्र चलो। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट! नहीं पिताजी, नहीं। महाराज, मैं प्रस्तुत हूँ। पद्मजा! पद्मजा! हे भोलेनाथ, हे कृपा निधान, आपने वृषध्वज, पद्मजा और उनके माता पिता की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ली? भोलेनाथ, आपका प्रयोजन क्या था? आपका नाम स्मरण करने वाले आपके भक्तों की ऐसी भी दशा हो सकती है, ये मानने के लिए मन मानता ही नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ की ऐसी ही विचित्र लीलाएं देख देखकर मैं भी आश्चर्यचकित होती रहती हूँ नारद। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो समर्पित भाव से भक्ति करते हैं वे ही अधिक दुखी होते हैं। देवी पार्वती, सामान्य जन जो सत्य से परे होते हैं, यदि ऐसा कहें तो आश्चर्य नहीं होता, किंतु तुम जो साक्षात शक्ति का अवतार हो और कर्म की गति का गणित भली भांति जानती हो, जब ऐसा कहती हो तो आश्चर्य होता है। विवाह से पूर्व
हमने तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षाएं ली। उन कठोर परीक्षाओं के समक्ष ये घटनाएं तो अत्यंत साधारण हैं। स्वामी, आप तो अत्यंत सहज होकर परीक्षा लेते हैं, किंतु जो परीक्षा देते हैं उनकी स्थिति तो विकट ही हो जाती है। सो तो है देवी, शव से शिव तक की यात्रा कठिन तो है, किंतु पूर्ण होने पर परम आनंद की प्राप्ति भी तो होती है। जन साधारण को इन परीक्षाओं का लाभ ही होता है, उन्हें शिक्षा मिलती है और वो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि घोर विपत्ति में भी प्राणी को धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भक्त कठोर परिस्थितियों में धैर्य और आस्था पर दृढ़ता पूर्वक टिका रहता है, उसे शिवत्व प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। किंतु भगवान, वृषध्वज और पद्मजा को धैर्य के लिए अवकाश ही कहां मिल पाया। उन्हें तो यह परीक्षा प्राणों का त्याग करके ही देनी पड़ी। यही तो उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ नारद। अन्यथा आज तुम उन्हें यहां शिवलोक में शिवगण के रूप में नहीं देख सकते थे। हे महेश्वर, आपने अचानक ही कणप की करुण कथा को उसकी अंतिम परिणति तक पहुंचा दिया, किंतु हम तो वृषध्वज, पद्मजा, चित्रकार सुश्वेत और कनेरी के विषय में जानने के लिए अति उत्सुक हैं। कृपया कर आप हमें उनके विषय में बताएं। चित्रकार सुश्वेत अपने प्रिय और अभिन्न मित्रों वृषध्वज और पद्मजा का करुण अंत देखकर अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उन दोनों ने भी अगले जन्म में अपने प्रिय मित्रों का ही अनुसरण किया। राजकुमार वृषध्वज ने नीलगिरी पर्वत के वनों में भील प्रधान शिवप्पा के पुत्र गणप के रूप में जन्म लिया और पद्मजा उसी वन में एक साधारण भील बल्लाल की पुत्री वेणी बनकर प्रकट हुई। संयोगवश यह वन महाराज पद्मनाभ की राज्य की सीमा में ही था। ये तो बताए प्रभु कि चित्रकार सुश्वेत और कनेरी का क्या हुआ? नारद, तुम इन दोनों के साथ उन दोनों के होने की कल्पना कर रहे हो। स्वाभाविक है भोलेनाथ, स्वाभाविक है। आपने अब तक की कथा में इनका जो अटूट प्रेम, नाता और संबंध स्पष्ट किया है, उसके आधार पर तो इन चारों का साथ होना स्वाभाविक है। आत्मा भी तो अपने प्रिय की ओर ही आकर्षित होती है और उसे भी आकर्षित करती है। सत्य कहा तुमने नारद। आत्मा को जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तभी वो परमात्मा को पहचान सकती है। जो आत्मा अन्य आत्मा को न पहचान कर परमात्मा तक पहुंचना चाहे, तो उसे सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भोलेनाथ, कृपया कर अपने इस कथन को तनिक सरल करें। सरल और लोक भाषा में यही कहा जा सकता है नारद कि यदि प्राणी से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो परमात्मा से क्या प्रेम करेगा? परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्राणी को प्राणी तक पहुंचना होता है। वृषध्वज शिवभक्त था, किंतु वो पद्मजा और मित्र सुश्वेत से भी प्रेम करता था। इतना प्रेम कि अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की उसने। सुश्वेत भी वृषध्वज और कनेरी को अंतर्मन से प्रेम करता था। प्रेम की इस पराकाष्ठा ने ही इन चारों को पुनः अगले जन्म में मिला दिया। विधाता को ऐसा करना ही पड़ा। समर्पित प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण ही वृषध्वज और पद्मजा जन्मों का घेरा फेरा तोड़कर यहां शिवधाम तक आ सके। तात्पर्य यही है नारद कि परमात्मा की कृपा और प्रेम उन्हीं प्राणियों को प्राप्त होता है जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं।
यदि संपूर्ण जगत इस सरल सत्य को मान ले, जान ले और व्यवहार में पूर्ण करने की बात ठान ले, तो फिर प्रभु स्वर्ग पृथ्वी से कितना दूर रह जाएगा। तुम भावना की भाषा बोलने लगे नारद। अब इसी बात को तनिक व्यवहार की भाषा में कह के बताओ। प्राणी को शिवधाम की प्राप्ति के लिए अनन्य शिव भक्ति और शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना आवश्यक है। इसी समर्पण और प्रेम के पराकाष्ठा के आधार पर ही सुश्वेत, कणप का भील मित्र अंजैया और कनेरी भील पुत्री वेणी की सखी देसिया के रूप में जन्मी। इन चारों का बालपन उसी वन में खेलते कूदते बीता। ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। उसी वन में खेलते कूदते बीता ये चारों समय के व्यतीत होने के साथ साथ युवा हुए, परंतु अब तक इन्हें अपने पूर्व जन्म का तनिक भी आभास नहीं था। कणप अंजैया से और वेणी देसिया से अपरिचित ही रहे। यद्यपि दोनों मित्र थे, साथ साथ वन में जाते थे, आखेट करते थे, पशु भाग गया। भाग नहीं गया, भगा दिया तुमने। मैंने भगा दिया? मैं तो स्वयं पशु का पीछा कर रहा था। भाग तो मैं भी रहा था उसके पीछे, परंतु भागने से क्या होता है? तो फिर क्या करने से क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य साधना पड़ता है। तुमने कहा कि वो मेरा आखेट है, इसलिए मैंने लक्ष्य साधने के बाद भी उस पर बाण नहीं चलाया। तुम आगे आगे थे, इसलिए मैंने समझा तुम्हें उसे समाप्त करोगे, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। दोष तुम्हारा ही है। तुमने बाण क्यों नहीं मारा? तुम आगे थे तो कैसे चलाता? कहीं ये बाण तुम्हें लग जाता तो? अब बातें ना बनाओ, सारा दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे कहने से क्या मैं दोषी हो जाऊंगा? देखो, यदि तुम अपना दोष नहीं मानोगे तो मैं भी अपना दोष क्यों मानूं? अर्थात दोषी हम दोनों हैं, पर अपना दोष नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है। अपना दोष ना मानने से और सामने वाले को दोषी बताते रहने से और अधिक दोषों की उत्पत्ति होती है, जिससे और अधिक विवाद उठता है, जिससे और अधिक संकट बढ़ते हैं और जिससे मानव और अधिक दुखी होता है। इतना सब कुछ होने दिया जाता है, परंतु दोष मानना स्वीकार नहीं होता। अंजैया, अब तुम और अधिक बोलोगे तो और अधिक थक जाओगे, और थक जाओगे तो कंठ सूखेगा, और फिर मैं समझ गया कन्नप, समझ गया। तुम्हारी जल पीने की इच्छा हुई है ना? क्या तुम्हें नहीं हुई है? हुई तो है। हुई है तो हमें एक दूसरे को दोष देने का कार्य त्याग करके जल की खोज करनी होगी। यदि हम एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो क्रोध में आकर एक दूसरे के रक्त के इच्छुक हो जाएंगे। इच्छुक तो हम हैं, परंतु जल पीने के। तो चलो सर्वप्रथम जल खोजकर उसे पिया जाए। चलो।
अंजैया, हाँ, यहाँ कहीं भी जल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिल जाएगा। चलो। किसी की आहट सुनाई दे रही है, लगता है पशु होगा। वेणी, तेरी माला नहीं बनी अभी तक? नहीं ना, मुझे तेरी भांति अच्छी माला बनानी आती नहीं रे देसिया। ए सुन, क्या पिछले जन्म में तू माला ही बनाती रहती थी? कौन जाने, बनाई भी होगी तो तेरे लिए ही बनाई होगी, अपने लिए नहीं। वेणी! वेणी! वेणी, क्या हुआ बापू? दो वनीले पशु इधर आकर कहीं आसपास छुपे हैं। तुम धनुष बाण निकालो, इधर आए तो उन्हें मार गिराना। मैं उधर देखता हूँ। अच्छा। जाओ। चल, चलना। अंजैया, हम जल की खोज में निकले थे और इस धनुर्धारी ने वनेले पशु समझकर हमें खोज लिया। धीरे कन्नप, धीरे। सामने बैठी सुंदरियों ने यदि सुन लिया तो उनके बाण हमें बिंध देंगे। चलकर इनसे जल की याचना करते हैं। जल की याचना और इनसे? तुम्हें इनके हाथों में जलपात्र दिखाई दे रहा है कन्नप? अरे कुटिया पे तो होगा। अरे देसिया, बापू ने तो कहा था कि वनेले पशु हैं। ये तो मनुष्य हैं। वनेले पशु नहीं है, वनवासी मनुष्य है। दया करके हमें जल पिला दो। हमारा बहुत समय से कंठ सूख रहा है। जल की आशा में ही हम यहाँ तक आए हैं। हमें शीघ्र जल पिला दो वन सुंदरियों, नहीं तो हम बाण के बचे बिना जल के मर जाएंगे। हाँ, हाँ, अभी लाती हूँ। वनेले पशु इधर भी नहीं आए। बापू, बापू, हमने उन वनेले पशुओं को मारकर भगा दिया है। पहले घड़े से पानी पिलाया, फिर मारकर भगाया। हाँ, हाँ। नहीं, 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 नहीं। हाँ, हाँ भी, नहीं, नहीं भी, सब बराबर हो गया।
ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी यहाँ आए हैं। हाँ, ये स्थान कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लगता तो ऐसा भी है जैसे ये स्थान पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुझे भी पूर्व जन्म का आभास हो रहा है। हम दोनों को एक सा ही आभास हो रहा है, अर्थात पूर्व जन्म में हम दोनों साथ ही थे। ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम यहाँ अनेक बार आकर गए हैं। शिव शंकर, हे भोलेनाथ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। प्रभु, आपने कृपा करके मुझे फिर दर्शन दिए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी पूजा करने के लिए मेरे पास कुछ सामग्री भी नहीं है, कुछ सामग्री भी नहीं है प्रभु। मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार करो। मैं इतने समय तक मैंने तुम्हारी पूजा भी नहीं की। मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हें भूल गया था। नाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ। मुझे क्षमा कर दे और मेरी ये मानसिक पूजा स्वीकार कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे नाग देवता, तुम तो सदा शिव के गले का अलंकार बने रहते हो। तुम शिव कृपा के पात्र हो। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो नाग देवता। मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कन्नप, ओम नमः शिवाय। क्या घर नहीं चल रहा है?
घर नहीं चल रहा है क्या कन्नप? उठो कन्नप, उठो। नमः शिवाय। तुम ठीक कह रहे हो अंजैया। हमें घर से निकले बहुत समय हो गया है। बापू शिवप्पा हमारी बाट देख रहे होंगे। तो फिर चले? चले तो, पर यहां से जाने का मेरा मन नहीं करता है। तो और क्या करता है तेरा मन? यही कि अंजैया, कि रात दिन यहां बैठकर भगवान शिव शंकर की पूजा करता रहूं और जपता रहूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर तो चलना ही पड़ेगा कन्नप। कहीं घर वाले ये ना समझ बैठे कि हम आखेट करने गए और स्वयं आखेट हो गए। नहीं रे नहीं, आज चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वेणी, वेणी, तू पागल हो गई है? हाथ में धनुष बाण लेकर किसका आखेट करेगी? मैं तो भूल ही गई थी और वो देसिया न जाने कहाँ चली गई। देसिया, ओ देसिया। तुझे ये भी ध्यान नहीं कि देसिया कब चली गई? नहीं है ध्यान? हैं? नहीं बाबू, मुझे ध्यान है। मुझे तुम्हारे लिए भोजन बनाना है। मैं अभी बनाती हूँ भोजन बाबू, अभी बनाती हूँ। ये क्या हो गया इसे? इसकी मति मारी गई। भगवान शिव इसकी रक्षा करे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप किस विचार में खोए हैं स्वामी? भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे उत्तर दें। मुझे उत्तर दें। देवी, तुमने हमसे कुछ कहा? आपके अतिरिक्त यहाँ और कौन है जिससे मैं कुछ कहूँगी? कहो, क्या कहना है? मैं पूछती हूँ, आपको हो क्या गया है? न जाने कब से शून्य दृष्टि लिए किसी विचार में खोए हुए हैं। सोच क्या रहे हैं आप? हम उन दोनों के विषय में सोच रहे थे देवी। कौन दोनों? हाँ, तुम उन दोनों को नहीं जानती। बताएंगे तो जान जाऊंगी। आप मुझे उन दोनों के विषय में बता क्यों नहीं रहे हैं स्वामी? हम क्या बताएं? समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगी। कन्नप, ओ कन्नप, आखेट का समय हो गया है, शीघ्र आ, व्यर्थ समय ना गवा। नहीं बापू नहीं, अब मैं आखेट नहीं करूंगा। उन मुक्त प्राणियों के प्राण नहीं लूंगा। क्या बिगाड़ा है उन निर्दोष प्राणियों ने हमारा? हम क्यों उनकी हत्या करें? क्या रे, अब तो क्या संत महात्मा बनेगा? हैं? ऋषि मुनि बनेगा? अरे तेरी मति क्या मारी गई है रे कन्नप? अरे मति भ्रष्ट, हम लोग बनवासी हैं, बनवासी। आखेट करना हमारा धर्म है,
उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। पर मैं पूछता हूँ, तू कब से ये दया का सागर धर्मात्मा बन गया रे? बापू, आखेट करना राजा और राजकुमारों का काम है, हमारा नहीं। अरे मती के मारे, बालपन से तू आखेट करते करते ही बड़ा हुआ है, और अब तुझे पशुओं पर दया आने लगी है। हाँ हाँ बापू, मैंने बालपन में आखेट किया है, पर उस आयु में बुद्धि कहाँ होती है भले बुरे, उचित अनुचित को समझने की। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू बड़ा हो गया है, भला बुरा समझने लगा है तू, हैं? हाँ, जब से भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए हैं, तब से मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं कभी भी आखेट नहीं करूंगा। मैं निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं करूंगा। अरे नहीं करेगा तो तू क्या घास पत्तियां खाकर पेट भरेगा, हैं? अरे पशुओं को नहीं खाएगा तो क्या पशुओं का खाना घास पत्ती खाएगा? तो क्या हुआ? जगत के अधिकतर प्राणी जो बुद्धिमान हैं, वो घास पत्ती खाकर ही पेट भरते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं खा सकता घास पत्ती? बात को टुकराने वाले कपूर, जा निकल जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, जा चला जा। मैं समझ लूंगा कि किसी नरभक्षी बाघ ने तुझे अपना आहार बना लिया। तुमने जीवन भर निर्दोष पशुओं की हत्या करके घोर पाप किए हैं। पता नहीं उसका दुष्परिणाम और फल तुम्हें कितने जन्मों तक भोगना पड़े, पर अब भी समय है। ये मार काट और हत्या का अनुचित कार्य त्याग कर तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ जाओ। वो तुम्हारे सारे पाप मिटा देंगे, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, सद्बुद्धि देंगे, तुम्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। नहीं, मतलब मेरे सामने उस भगवान का नाम जो पिता पुत्र में भेद और वाद विवाद करवा देता है। जा निकल जा यहाँ से, मैंने कहा ना, निकल यहाँ से। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान भोलेनाथ की शरण में। क्या? हाँ बेटी, मैंने अपने आखेट प्रिय पिता का घर सदा सदा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं भोलेनाथ की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? कणप, भगवान शिव ने ही मुझे तुमसे मिलाया है। तुम शिव के भक्त और मैं शिव के साथ साथ तुम्हारी भक्त। इसलिए अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे बापू तुम्हें अवश्य आसरा देंगे। हाँ? मैं तुम्हारे बापू के आश्रित रहने के लिए तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं कर्णप, आश्रित रहने के लिए नहीं, मुझे सदा के लिए प्राप्त करने के लिए। जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो बापू अवश्य ही हम दोनों की गांठ बांध देंगे और हम सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। आओ कर्णप, चले। कहाँ गई पता करने गई, क्यों गई, क्या करने गई, कब गई मुझे भी नहीं पता, पर आएगी तो। बापू, ये कनप है। हाँ हाँ,
ये कन्नप है और तू बैणी है। मैं जानता हूँ। जो जानता हूँ वो मत बता, जो नहीं जानता वो बता। कहाँ गई थी तू? हैं? बाबू, बाबू कन्नप, कन्नप क्या? कन्नप कन्नप क्या लगा रखा है तूने? तुझे किसने कहा था इसके साथ आने जाने के लिए, मेल जोल बढ़ाने के लिए? मैंने कहा था? नहीं ना, मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये कन्नप अच्छा नहीं लगता। इसका मुख देखने को मेरा मन ही नहीं करता। फिर किसके कहने पर तू इसके साथ घूम फिर रही थी? हैं? बोल। पर बाबू, बाबू कन्नप अच्छा है, भला है। तू कहती है वो अच्छा है, तो मैं मान लूं वो अच्छा है? क्यों मान लूं? मैं मानता हूँ वो अच्छा नहीं है, भला नहीं है। तू मान सकती है जो मैं मानता हूँ? नहीं मान सकती ना, तो मैं क्यों मान लूं जो तू मानती है? ऐसे मत डांटिए बाबू, मैं ही चला जाता। चले जाना ही समझ का काम होगा। अधिक समझ का काम ये होता यदि तुम इसके साथ यहाँ आते ही नहीं, और सबसे अधिक समझ का काम ये होगा कि इसके बाद बैणी से मिलना ही नहीं। पीछे की ओर मुड़ो और चले जाओ यहाँ से। तुम मेरा साथ देने की बात करती थी ना वीणी, देख लिया ना, मेरा साथ देना किसी के वश में नहीं। अरे जब स्वयं मेरा पिता ही मेरा साथ देने के लिए तत्पर नहीं है, तो इस जगत में और कौन मेरा साथ देगा? हाँ, केवल भगवान भोलेनाथ ही मेरा साथ देंगे, और उनके अतिरिक्त और कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। नहीं कन्नप, कोई नहीं दे सकता। रुक जाओ कन्नप, कन्नप रुक जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर कहाँ हैं नंदी महाराज? माता, अभी अभी भोलेनाथ यहीं थे, पर अचानक देखते देखते अदृश्य हो गए। बापू। ये किसने किया? प्रभु भोलेनाथ, ये क्या हो गया आपको? किसने आहत किया आपकी आंख को? किसने किया ये क्या हो गया आपको भोलेनाथ? ये किसने किया? अब मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, यदि आपकी आंख को कुछ हो गया तो भक्तगण आपकी कृपा दृष्टि से हीन हो जाएंगे। सारे जगत में अंधकार छा जाएगा। अंधकार छा जाएगा। नहीं भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।